नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राममिलन विश्वकर्मा। आप सभी से वादा किया था कि मानव भूगोल का सभी सिद्धांत खत्म कर दूंगा। तो आज मेरा जो है वीडियो ये मानव भूगोल से संबंधित प्रजातियों का सिद्धांत लास्ट है ये। इसके बाद से कोई भी आपको मानव भूगोल में सिद्धांत नहीं पढ़ना होगा। मानव भूगोल में वो सारे विषय आते हैं जैसे आर्थिक भूगोल, आपके जो है सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आपके परिवहन भूगोल, ऐसे जितने भी हैं जो मानव से जुड़े हुए हैं, जिसमें मानव क्रियाकलाप करता है, हस्तक्षेप करता है, वो मानव भूगोल के सारे पुस्तकें होती हैं जो इसी नेट में बहुत सारे आपके यूजफुल होती हैं। तो इसके पहले राजनीति भूगोल के सारे सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ, परिवहन भूगोल का भी पढ़ा दिया हूँ, कृषि का भी पढ़ा दिया हूँ, जनसंख्या का, नागरिक का सारा पढ़ा दिया हूँ, औद्योगिक का पढ़ा दिया हूँ, और साथ ही ये प्रजातियों का सिद्धांत और राजनीतिक भूगोल भी पिछला वीडियो पढ़ाया हूँ। आप सभी से निवेदन है, इतना मैं मेहनत किया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। कोई अगर आपका प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद से हम लोग भौतिकी भूगोल का जो सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और एनवायरनमेंट के सिद्धांत जितने हैं वो सारे एग्जाम ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो चलिए प्रजातियों का सिद्धांत जानते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से। तो प्रजाति जो शब्द है आंग्ल भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम फॉक्स ने 1570 में किया था। और ये प्रयोग जो किए थे प्रजाति शब्द का किस बुक में, तो बुक का नाम है बुक ऑफ मार्टायर्स, इनकी बुक है। इसी में इन्होंने फॉक्स ने 1570 में प्रजाति शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए प्रजाति जो शब्द है रेस से लिया गया है। अब रेस जो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये रज्जा है। रज्जा कहाँ का ये है, इटालवी भाषा है, इटालियन भाषा है, जिसका अर्थ होता है परिवार, वंश, नस्ल। मतलब रेस का जो होता है ना, ये वंश, नस्ल या आपका परिवार से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दो तरह के सिद्धांत है, एक जो है प्रारंभिक सिद्धांत है, एक आधुनिक सिद्धांत है। तो चलिए पहले प्रारंभिक को जानते हैं। इसमें 5 विद्वान हैं। सर्वप्रथम इसमें प्रयास किया था लिनियस ने, मानव प्रजाति के वर्गीकरण किया था, और ये 1758 में किए थे सर्वप्रथम। त्वचा के रंग के आधार पर 4 भागों में इन्होंने बांट दिया था मानव प्रजातियों को, लिनियस ने। त्वचा के रंग के आधार पर याद रखना इंपॉर्टेंट, क्या इसमें है सिद्धांत कब आता है, किस आधार पर बांटा था, त्वचा के रंग के कितने भागों में बांटा था प्रजातियों को, 4 भागों में। दूसरा है ब्लमन बैक। ब्लमन बैक का वर्गीकरण आया था 1806 में। लिनियस के वर्गीकरण में कुछ सुधार किए हैं, यूं कह लो संशोधन किए हैं। त्वचा रंग जिसे वर्ण कहा जाता है के आधार पर 5 वर्गों में इन्होंने विभाजित कर दिया था प्रजातियों को। इन्होंने त्वचा के रंग पर ही विभाजित किया था, तो ये 5 में कर दिए थे, और यहाँ पर लिनियस ने जो है 4 में किया था। बस इतना आपको समझना है, इनका सन जानना है। आधार दोनों का एक ही। फिर से नेक्स्ट आते हैं हक्सले। हक्सले का वर्गीकरण 1870 में आया है। जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर 5 भागों में मानव प्रजातियों को विभाजित किया। तो नेक्स्ट जो विद्वान है चौथे टॉपिनार्ड का वर्गीकरण है। इन्होंने 1878 में प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। बालों की बनावट के आधार पर प्रथम वर्गीकरण 3 भाग में इन्होंने किया। और साथ ही इनका दूसरा जो वर्गीकरण था 1885 में आया था, ये नासिका मतलब नाक और त्वचा के रंग के आधार पर था। तो पहला जो बालों के बनावट के आधार पर प्रजातियों को 3 भागों में बांट दिया था, और दूसरे में क्या किया था इन्होंने नाक के आधार पर या नासिका जिसे कहा जाता है, और त्वचा के रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा। तो 2 इन्होंने टॉपिनार्ड ने सिद्धांत दिया 1878 और 1885, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो डेनिकर। डेनिकर का वर्गीकरण 1889 में बालों की बनावट के आधार पर आया है। तो हमारे टॉपिनार्ड भी बालों की बनावट के आधार पर भी दिए थे, और डेनिकर भी। अब यहाँ पर ये 6 भागों में बांटे हैं। आधार बालों का बनावट है, साथ ही 6 भागों में ये उपवर्ग 17 किए हैं। उसके बाद से विशिष्ट वर्ग 29 किए हैं। तो ये पूरा एकदम विधिवत लंबा चौड़ा प्रजातियों को बांट दिया डेनिकर ने। तो ये आपको आधार और कितने भागों में बांटा है, उपवर्गों, विशिष्ट, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गए प्रारंभ। अब आधुनिक देख लेते हैं। आधुनिक जो विद्वान है इन्होंने क्या क्या काम किया है, कितने वर्गों में बांटा है। सर्वप्रथम किसके बारे में पढ़ेंगे आधुनिक में, तो हमारे ग्रिफिथ टेलर महोदय आएंगे। इन्होंने प्रजातियों को 7 भागों में बांट दिया, और इसमें 4 विद्वान हैं। तो पहले ग्रिफिथ टेलर को 7 भागों में बांटा, और ये आधार जो लिए थे जलवायु चक्र, विकासवाद, ये इनका आधार था। ये आपको ध्यान रखना है, किस आधार पर बांटे थे 7 भागों में, जलवायु चक्र के और विकासवाद के आधार पर इन्होंने बांटना है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी, बहुत बार पूछा गया है। कटिबंध स्तर सिद्धांत, जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी, बहुत बार पूछा जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है, ये सब पूछे गए हैं और अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे, ये याद नहीं करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर ख़राब हो जाएगा। ये एक-एक क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं ना बहुत मायने रखते हैं। मैं बहुत सारे पेपर देकर आया हूँ, मुझे ये पता है। एक क्वेश्चन से आपका 300 लड़कों के पीछे कट ऑफ लग जाएगी, एक-एक क्वेश्चन मायने रखता है। साथ ही ये आ गया मध्य एशिया को समस्त मानव प्रजातियों के उद्गम स्थल माना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका मैं नोट डाउन थे और ये बहुत बार पूछा भी गया है, ये कोटेशन बहुत बार पूछा गया है। तो इन्होंने 7 जो भागों में बांटा था वो कौन-कौन मानो है? देखो पहला जो है निग्रिटो, दूसरा है निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा है भूमध्य सागरीय, पांचवा है नार्डिक, छठवां अल्पाइन और सातवां मंगोलिक। देखो ये ऑस्ट्रेलाइड जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुआ ना उसमें बना था, इसमें बना था क्योंकि ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से कौन सी प्रजाति जुड़ी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसे छोड़ के आप चले जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाए। पूछा गया नेक्स्ट भूल होता है हेडन का वर्गीकरण। ये जो हेडन है ना समर्थक थे 1924 में 3 भागों में इन्होंने प्रजातियों को बांट दिया था हेडन ने। आधार क्या लिया था? सिर, रंग मतलब किस प्रकार रंग है, शारीरिक कद क्या है उनका और नाक कैसा है, इस आधार पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 आधार इन्होंने लिया था और 3 भागों में प्रजातियों को बांट दिया। नेक्स्ट है क्रोबर महोदय का, ये आधार जो लिए थे त्वचा का रंग और 3 भागों में इन्होंने बांटा था। इतना आप इनके बारे में जानिएगा। इनका सन में खोजा नहीं मिला था, तो आप लोग एक बार अगर मिले तो सर्च करके जरूर बताएं। चौथे जो भूगोलकता आते हैं चेप्सा रोव, ये जो है रूसी भूगोलकता है, अजीब नाम इन लोगों का होता भी है। 1951 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और प्रजातियों को 3 भागों में बांट दिया था। देखो इनके भागों को पढ़ोगे ना तो बहुत कठिनाई होगी, बार बार चीज़ें उलट पुलट के सामने आएंगी, तो इससे बढ़िया उतना ही जानो जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण हो गया, आधुनिक और प्राचीन भूगोलकताओं का। अब भारत के मानव प्रजातियों का वर्गीकरण देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से। इसमें सर्वप्रथम रिसले का वर्गीकरण 7 भागों में 1909 में यह सिद्धांत आया था। 7 भागों में किसको बांटा? प्रजातियों को, ये रिसले महोदय ने। 7 भाग कौन कौन से? इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा मंगोलाइड, चौथा आर्य, पांचवा है मंगोल द्राविडियन, छठवां है साइतो द्राविडियन और सातवां है तुर्को ईरानियन। ये 7 इनके वर्गीकरण। नेक्स्ट आता है हेडन का वर्गीकरण। 8 भागों में भारत की प्रजातियों को बांटा है। पहला ये बताया हिमालय के, और दूसरा बताया है सिंध गंगा मैदान की प्रजाति, तीसरा दक्षिण भारत की प्रजाति। ये देखो कितना लंबा चौड़ा 8 भागों में। निग्रिटो बताया चौथा, पांचवा पूर्वी द्राविडियन, इसके बाद से ये छठवां है द्राविडियन और सातवां जो है दक्षिण चौड़े सिर वाले और आठवां जो है पश्चिम चौड़े सिर वाले। ये इनका हो गया हेडन का। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। तो जैसे कि हिमालयन ए जो होता है इसमें इंडो आर्यन आते हैं, जो पंजाब और हिमाचल जाति कानेट जो है इसमें ये पाए जाते हैं। दूसरा इसमें मंगोलाइड, नेपाल पूर्वी हिमालय एरिया में ये पाए जाते हैं हेडन के अनुसार। बी सिंधु गंगा मैदान की प्रजाति में कौन आता है? इसमें आते हैं इंडो अफगान आते हैं, राजपूत और जाट जो है ना इसी में आते हैं, जो सिंधु गंगा मैदान की प्रजातियों के नाम से प्रचलित है। फिर से दक्षिण जातियाँ आती हैं। फिर से चौथा है निग्रिटो, ये दक्षिण भारत का कादर जो जाति है ना इसमें ये पाए जाते हैं। पांचवा पूर्वी द्राविडियन, संथाल और मुड्डा जो है ना इसमें पूर्वी द्राविडियन के जो है वंशज हैं ये पाए जाते हैं इसमें। छठवां जो है द्राविडियन, इसमें देखो तमिल ब्राह्मण, मालाबार और कोचिन ट्रानोको ये आते हैं इसमें द्राविडियन में। फिर से सातवां है दक्षिण चौड़े सिर वाले, तमिलनाडु को जो प्रावा है ये आती है इसमें। पश्चिम चौड़े सिर वाले नागर और ब्राह्मण और कुर्मी आते हैं पश्चिमी चौड़े सिर वाले में। तो हेडन के अनुसार को कितने प्रकार? 8 प्रकार, और कौन कौन से उसमें प्रजातियां आती हैं भारत में ये आपको। नेक्स्ट जो है हमारे हटन है। हटन जो है 1931 में दिया, सन याद रखना, 5 भागों में बांटा। अब देखो अभी मैं हेडन का ये जो 8 वर्ग बताया हूँ ना, इसी 8 वर्ग को देखो कितना कठिन है, इसको याद करते करते कई बार रिपीटेशन करना पड़ेगा, पूछेगा उतना है नहीं, बस इसीलिए हेडन का लिखा हूँ, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसीलिए मैं इनका डिटेल कर दिया हूँ। हटन में जो 5 भाग हैं और 1931 में बस ये सन याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, यही गुहा ही ज़्यादा पूछा गया इनका सन। तो नेक्स्ट भूगोल लगता है एक्सटैट है 1926-1929 से।
में भारत का मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण करके 4 भागों में बांटा था। तो मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण किसने किया? एक स्टैट महोदय 4 भागों में बांटा। इसके बाद से अगले भूगोल होता है गुहा है। शारीरिक लक्षणों के तथा वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेते हुए तार्किक ढंग से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें मानव के प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। ये मानव प्रजातियां भारत की हैं, ये आपको ध्यान होगा। इसका प्रकाशन इन्होंने 1944 में किया था। इनकी पुस्तक आई थी जनसंख्या में प्रजाति तत्व, इसको इंग्लिश में रेशियल एलिमेंट इन द पॉपुलेशन कहते हैं। इसी में इन्होंने अपने जो है शारीरिक लक्षणों तथा वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेते हुए तार्किक ढंग से अपने सिद्धांत का प्रस्तुत किया था गुहा ने। ये आपको याद रखना। अब कितने भागों में बांटा ये भी, तो गुहा महोदय ने टोटल 6 भागों में भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। पहला नेग्रिटा, दूसरा आद्य अष्टाई, तीसरा मंगोलाइड, इसमें पूरा मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड आते हैं। चौथा भूमध्य सागरी, इसमें पूरा भूमध्य सागरी और फिर से भूमध्य सागरी को प्राच्य, ये इनका दूसरा विभाजन हुआ है चौथा का। पांचवा का चौड़े सिर वाला पश्चिमी ए अल्पाइन दिनारिक और अर्मी नाइड जो आता है। अच्छा, अब ये हो गया भारत की और विश्व की प्रजातियां। अब हम जान लेते हैं विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल का जो वर्गीकरण हुआ है, इसके जो सिद्धांतकर्ता हैं भूगोलवेत्ता, उसके बारे में। पहला स्पेंसर एवं थॉमस, इनकी पुस्तक सांस्कृतिक भूगोल 1969 में आई थी। ये बार बार पुस्तक पूछी गई। तो इनका त्रिस्तरीय वर्गीकरण है। त्रिस्तरीय वर्गीकरण मतलब 3 भागों में इन्होंने बांटा है। पहला मंडल, मंडल को इन्होंने 2 भाग बांटा है। परिमंडल को इन्होंने 11 भाग में, और तीसरा प्रखंड या क्षेत्र जिसे सेक्टर कहा जाता है, इसको 50 भागों में इन्होंने बांटा है। ये पूछा गया एग्जाम में कि जो है स्पेंसर और थॉमस ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत को दिया था। पुस्तक का नाम सांस्कृतिक भूगोल, और साथ ही त्रिस्तरीय विभाजन में कितने भागों में बांटा है, तो मंडल का पूछ देता है। ये 11 और 50 तो पूछा ही पूछा है। जो क्षेत्र है 50 भाग में, परिमंडल है 11 भाग में, और मंडल 2 भाग में। ये रट लीजिएगा, ये पूछा गया है। साथ ही इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर, ये पूछा गया सीक्वेंस, आप ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं के सिद्धांत में दिया गया है। ये बृहत, मैक्रो, मध्यम, मेसो और माइक्रो सीक्वेंस पूछ देता है डायरेक्ट, आरोही क्रम आरोही क्रम में। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अगर आरोही क्रम पूछता है, आरोही मतलब जो होता है सबसे छोटा से बड़ा की ओर, तब आरोही में क्या आएगा, माइक्रो पहले आएगा, दूसरा मेसो आएगा, तीसरा पर माइक्रो आएगा, है ना। अगर अवरोही पूछता सबसे बड़ा क्या है, मैक्रो है, फिर से मध्यम, मेसो है, फिर से आएगा आपका माइक्रो। ये आपको याद रखना है। इसी के आधार पर मंडल, परिमंडल और प्रदेश आता है। कोई कोई वर्ड क्या, कोई महाद्वीप हो गया, फिर से परिमंडल उसके अंदर आता है, फिर से इसको भी बांटा गया। इसको भी समझ लीजिए अवरोही आरोही क्रम में। जैसे अब देखिए मंडल जो होता है पहला पाएगा, ये क्या है, अवरोही क्रम है सबसे बड़ा, फिर से परिमंडल दूसरा पर, तीसरा पर प्रदेश आएगा, है ना। फिर से इसके बाद से अब आरोही करने के बाद से आरोही करेंगे तो पहला पर आरोही में सबसे छोटा कौन आता है, ये हो गया, दूसरा पर ये आएगा, उससे बड़ा, और तीसरा पर ये आता है। तो आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही जब हम लिखते हैं आरोही, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटे से बड़े को ओर जाते हैं, है ना। सबसे छोटा 1 है तो उससे बड़ा 2 होगा, उससे बड़ा 3 होगा, है ना। और हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा संख्या लेते हैं। सबसे बड़ा कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ी जनसंख्या हो सकती है, सबसे बड़ा हाइट में आदमी हो सकता है, सबसे बड़ा पेड़ हो सकता है, सबसे बड़ा पर्वत हो सकता है ना। तो जैसे कि पर्वत में ले लो, सबसे बड़ा आप पर्वत का ले लो तो नेपाल में है ना, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद से भारत में आ जाओगे, कंचनजंगा, केटू, केटू आता है गुलाम कश्मीर में दूसरा पर, उसके बाद से कंचनजंगा। तो ये क्या, और वही क्रम, सबसे बड़ा से हम क्या करते हैं, सबसे छोटा की ओर जाते हैं। मान लो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848, अभी तो 50 हो गया है ना, 50 ले लो, 50 रख लेना। तो मीटर क्या है, मीटर है। तो उसके बाद से आएगा आपका केटू का, तो उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से कंचनजंगा आएगा, है ना। तो इसे अवरोही क्रम कहा जाता है। तो ये जो सीक्वेंस अभी बताया हूँ मैं एक एग्जाम्पल देके, ये आपको याद रखना है। ये परिमंडल, मंडल, प्रदेश, ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। अगला जो है परिमंडल को बांटने का काम किया है रसेल, निफेन और फ्रूट ने अपनी पुस्तक में सांस्कृतिक मंडल, कल्चरल वर्ड से 1971 में आया था ये। और ये 3 श्रेणियों में इन्होंने बांटा। अब देखो ये इसमें मंडल 3 भागों में बांटा है, परिमंडल को 24 भाग में, और संस्कृति को जो है सांस्कृतिक परिमंडल को 7 भाग में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक ध्यान रखना है,
मंडल को कितने भागों में बांटा, परिमंडल को कितने भागों में बांटा, सांस्कृतिक परिमंडल को कितने भागों में बांटा, रसेन, नीफन और प्रूट ने। फिर से इसके पास आते हैं ब्रॉयक। इनका आधार है भाषा, धर्म, जीवन पद्धति और आर्थिक विकास का आधार पर इन्होंने इसको बांटा है। इसको परिमंडल को, विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल को आधार याद रखिएगा ब्रॉयक का बात। अब सांस्कृतिक परिमंडल में इन्होंने पहला जो है 4 बृहत सांस्कृतिक परिमंडल, पहला को, फिर से 3 लघु सांस्कृतिक परिमंडल, तीसरा जो है इसको 11 बार बार पूछा गया है। अब इनका एक अभी जो सीनेट में पूछा गया 2023 के करीब में एग्जाम में आया था, विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल की सर्वव्यापी स्वीकृति योजना ब्रॉयक एवं वेब ने प्रस्तुत की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था किसने की थी, विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल की सर्वव्यापी स्वीकृति योजना किसने की थी, तो ये आपको याद रखना है, ब्रॉयक और वेब ने। फिर से नेक्स्ट यहाँ पर है सांस्कृतिक इकाइयों का अवरोही क्रम। देखो यही अवरोही क्रम है, सबसे बड़ा क्या आएगा, दायरा, रिल्म, उसके बाद से क्षेत्र, रीजन, उसके बाद से परिसर, कम्प्लेक्स, उसके बाद से विशेषता से ट्रेट कहा जाता है। ये देखो 12 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर में यूपी में पूछा गया है। ये जो हुआ है पिछला पास्ट वाले सब, उसमें ये पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ। यहाँ पर हमारे मानव भूगोल के सारे सिद्धांत खत्म होते हैं, प्रजातियों के, परिमंडल के, भारत के प्रजातियों के सिद्धांत खत्म होते हैं। कोई मिस्टेक होगा तो माफ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अनुसार सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सिद्धांत के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चलेगा, तो इसे जानेंगे। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी का